नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जोन यूट्यूब चैनल पर। सूखतेल नदी के किनारे एक संभ्रांत और विकसित राज्य था जिसका नाम था कृष्ण चक्रगढ़। राज्य में सब खुश थे। इस राज्य में सभी प्रजाति के लोग निवास करते थे। इस राज्य में राजा दमघोष शासन करते थे। विद्या, धर्म और साहित्य को राजा अपना जीने का आधार मानते थे। राजा दमघोष के 6 रानियां थीं। सबके सब सुंदर होने के साथ साथ गुणवती भी थे। सभी रानियों की पितृलय एक से बढ़कर एक धनी और समृद्ध थे, लेकिन सभी खुशी में एक दुखद बात भी था। दुखद बात यह है कि 6 रानियों में से किसी के भी संतान नहीं थी। इस कारण सभी दुखी होकर जीवन जीते थे। राजमहल का और कोई वस्तु रानियों को सुख नहीं दे पा रही थी। एक दिन की बात है, राजमहल में एक दरिद्र ब्राह्मण आया। वो देखने में साधारण था, फटी हुई वस्त्र पहना था, सिर के बाल घने होकर अद्भुत लग रहा था, हाथ में एक लकड़ी पकड़ा था। वो राजमहल के सामने आकर भिक्षा मांगी। पहले बड़े रानी आकर भिक्षा देने लगी, लेकिन वो ब्राह्मण लेने को इनकार कर दिया। फिर दूसरी रानी आई, लेकिन इस बार भी वो भिक्षा नहीं लिया। फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही सभी 6 रानियां भिक्षा देने को आए, लेकिन वो ब्राह्मण किसी के हाथों से भिक्षा नहीं लिया। ये देखकर सैनिक कहा, देखो ये दरिद्र ब्राह्मण को कितना घमंड है इसका। स्वयं महारानी आकर भिक्षा दिए, फिर भी अक्कड़ दिखा रहा है। अगर भिक्षा लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ यहां से। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, खबरदार, मुझे कुछ कहा तो। जिस स्त्री की कोई संतान नहीं होती, वो स्त्री के हाथों से कुछ लेना पाप है, और मैं महारानी के हाथों से भिक्षा लेकर पाप कमाना नहीं चाहता। ये बात राजा के पास गया। राजा को यह सुनकर बेहद दुख हुआ, लेकिन फिर राजा ने सोचा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि कि एक महान ब्राह्मण है, क्योंकि उनको सब पता होने के बाद भी वो दान लेने के लिए आए हैं। ये सोचकर राजा ने स्वयं उस ब्राह्मण के पास जाने लगे। यहां ब्राह्मण ने किसी से भी ना लेकर राजमहल से लौट रहे थे। तभी राजा ने आकर उनके साथ भेंट की। राजा ने ब्राह्मण को प्रणाम किए और उनसे एक पुत्र प्राप्ति का मार्ग जानने को चाहे। इस पर उस ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर राजा को एक बात कहे, महाराज, मैं आपको पुत्र प्राप्ति के मार्ग बताने के लिए ही आया था, लेकिन उससे पहले मैं आपका विवेक की परीक्षा करना चाहता था, जिस पर आप सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। तो सुनो राजन, आपके एक पूर्वज ने एक बार एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया था, जिस पर उस ब्राह्मण ने आपके पूर्वज को एक श्राप दिया था, जिसके कारण आपके अभी तक कोई संतान नहीं है। ये सुनकर राजा ने थोड़ी विचलित होकर कहे, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके मुझे उस श्राप के निवारण और पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताने की कृपा करें। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा, महाराज, अगर आप किसी एक ब्राह्मण की परिवार के लड़की के साथ शादी करके उनके द्वारा एक अमरूद का पेड़ लगाएंगे और उसी पेड़ के अमरूद को अपनी सभी रानियां को खिलाएंगे, तो आपको जरूर ही पुत्र प्राप्ति होगा और आपके पूर्वज को मिले हुए श्राप भी खंडित हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के मुख से यह सुनकर राजा ने अत्यधिक प्रसन्न हुए। उसने उस ब्राह्मण को बेहद सोने, चांदी, हीरे आदि दान किए और खुशी खुशी अपनी कक्ष की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही राजा ने अपनी कक्ष में पहुंचे तो उनको एक चिंता हुई कि वह अब किस ब्राह्मण लड़की से शादी करेंगे। राजा ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके सभी रानियां यहां आ पहुंचे। सभी रानियां को देखकर राजा ने पूरी बात कह सुनाई। इस पर रानियों ने राजा से कहे, महाराज, आप तो राजा हैं, परंतु अगर ऐसा करने से हमें संतान प्राप्ति सुख मिले तो निश्चिंत ही आप जाकर किसी ब्राह्मण लड़की के साथ अवश्य शादी करें। सभी का ये निर्णय सुनकर राजा ने बेहद खुश हुए। इसके बाद राजा ने वहां से सीधे मंत्री जी के पास गए और उनको एक अच्छी ब्राह्मण परिवार के लड़की देखने के लिए कहा। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज, ये कहना धृष्टता होगा, लेकिन अगर आप एक अच्छी रानी की तलाश में हैं, तो ये आपको स्वयं जाकर देखना चाहिए। अगर मेरे बात माने तो आप अपना वेश बदलकर एक साधारण वेश में लोगों के साथ मिले और एक अच्छी ब्राह्मण घर की लड़की खोजें। मंत्री की यह बात राजा को पसंद आया। राजा ने एक साधारण वस्त्र पहनकर अपनी राज्य में घूमने लगे।
राजमहल से थोड़ी दूर आने के बाद राजा को एक ब्राह्मण मिले जो कि किसी काम से पास एक गांव में जा रहे थे। दोनों ने ऐसे ही बात करते करते रास्ता अतिक्रम कर रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद पास के एक गांव आया जहां ब्राह्मण रुके। उसके साथ ही राजा भी उनके साथ ही रुके। इसके बाद दोनों ने मिलके एक ब्राह्मण घर की ओर गए। जैसे ही वो ब्राह्मण घर में प्रवेश किए, राजा ने देखा ये दूसरा ब्राह्मण का ही घर था। वो किसी काम से बाहर गया था। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, महाशय, मुझे किसी ब्राह्मण कन्या की तलाश में है। आप तो ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। अगर आप किसी अच्छी ब्राह्मण कन्या को जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। मेरा एक भाई है जो कि उससे विवाह करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण बेहद प्रसन्न हुआ। वो राजा को अपने साथ घर की अंदर ले गया। राजा को बैठने के लिए जगह प्रदान किया। फिर राजा को बोला, श्रीमान, आपको अतिथि के रूप में पाकर हम धन्य हो गए। मेरा एक बहन है जो कि विवाह योग्य है, लेकिन उपयुक्त पात्र न मिलने के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था। वो बात सुंदर और बुद्धिमान है। अगर आप उसे पसंद करेंगे तो विवाह कार्य संपूर्ण होगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए। फिर भी वो ब्राह्मण कन्या को परीक्षा करना चाहते थे, इसलिए वो ब्राह्मण देव को बोले, कृपया आप अपने बहन को यहां लाएंगे तो मैं उसे उसकी सम्मति पूछूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण देव ब्राह्मण कन्या को लेकर वहां पहुंचे। ब्राह्मण कन्या बहुत सुंदर थी। सुंदर के साथ साथ गुणवती, बुद्धिमती और डायल भी थी। राजा ने ब्राह्मण कन्या को देखकर कुछ सवाल कर नहीं पाए। ब्राह्मण कन्या राजा को प्रणिपात की और राजा की दशा देखकर समझ गई। वो राजा को बोली, अगर आप मुझे इसी तरह देखते रहेंगे तो प्रजाओं का देखभाल कौन करेंगे। ये सुनकर राजा और ब्राह्मण दोनों आश्चर्य हो गए। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और राजा को फिर से प्रणिपात किया। राजा को ये बात आश्चर्य लगा, कैसे ये ब्राह्मण कन्या ये जान पाया कि वो एक साधारण लोग नहीं है, वो इसी देश की राजा है। राजा ने कहा, ब्राह्मण कन्या, आपको कैसे झात हुआ कि मैं एक राजा हूं। ब्राह्मण कन्या ने कहा, महाराज, एक साधारण व्यक्ति और एक राजा को जानने में कोई अधिक कष्ट नहीं लगती। सिर्फ आपकी दृष्टि की आवश्यकता है। आप साधारण व्यक्ति नहीं लगते क्योंकि आपके कहने का शैली और शब्द साधारण व्यक्ति से अलग है। आपके आंखों से सब कुछ परखने का शक्ति है। आपके शरीर से एक अलग तेज है और आपके मुख से एक अद्भुत आभा है। इसलिए मैं आपको देखते ही जान गई कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। ये सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हुए। उस ब्राह्मण कन्या को अपना छोटी रानी बनाने के लिए निश्चित किया। राजा ने मंत्री को आदेश पत्र भेजे और रथ के साथ वहां प्रस्तुत होने के लिए आज्ञा प्रदान की। राजा के आदेश पर महामंत्री दासियों और सैनिक को साथ लेकर उस स्थान पर मिले। वहां से राजा नई रानी को साथ लेकर राजमहल लौटे। छोटी रानी को देखकर सभी खुश हुए। विवाह के लिए महल को सजाया गया। चारों ओर फूलों और केला की पेड़ से अभिषिक्त किया। छोटी रानी को दासियों ने सोने अलंकार से सजाई। राजा बरबेस में बेहद सुंदर लग रहे थे। राज्यवासी भोजन कर रहे थे। पुरोहित मंत्रों पाठ कर रहे थे। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के दूसरे दिन छोटी रानी स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करके एक अमरूद का पेड़ भगवान शिव को अर्पण किया। उसके पश्चात वो राजा और अन्य रानियों के साथ बगीचा में प्रवेश किए। भगवान शिव जी को मन में धारण करके अमरूद पेड़ को रोपित की। भगवान शिव जी की आशीर्वाद से वो पेड़ बड़ा हो गया और अमरूद आने लगा। सभी लोग आश्चर्य होकर ये देख रहे थे। आश्चर्य की बात है, वो पेड़ में सिर्फ 7 अमरूद हुआ था। धीरे धीरे ये बड़ा हो गया, लेकिन वो अमरूद पका नहीं। इसलिए अगले दिन आकर वो अमरूद खाने के लिए राजा ने आदेश दिया। रात्रि हो गई। राजा सभी रानियों को छोड़कर छोटी रानी की कक्षा में प्रवेश किया। ये देखकर अन्य रानियां छोटी रानी को अपने शत्रु मानने लगे। वो कल आई सामान्य ब्राह्मण कन्या के लिए राजा हमें भूलकर उसकी कक्षा में चले गए। सुबह हुआ। सभी रानियों और राजा स्नान आदि करके वो अमरूद पेड़ के सामने गए। सारे अमरूद पके हुए थे, लेकिन ये क्या, एक अमरूद को किसी ने आधा खा लिया था। अन्य 6 रानियों अच्छे अमरूद को खा चुके थे। छोटी रानी ने देखा पास में एक नेवला जा रहा था। छोटी रानी को यह समझ में आ गई कि वही नेवला ने ही
वो अमरूद खाई है। छोटी रानी भगवान शिव जी को अपनी मन में ध्यान करके वो अमरूद खाई। राजा ने ये सुनकर दुहक प्रकाश किए। अन्य रानियों ने छोटी रानी की ये अमरूद खाते हुए देखकर हंसने लगे। देखो, ये ब्राह्मण कन्या को पुत्र प्राप्ति के लिए जुटा अमरूद भी खा ली। दिन बीतता गया। सभी रानियां ने एक एक सुंदर सुंदर पुत्र को जन्म दिए, लेकिन छोटी रानी एक नेवला को जन्म दी। ये बात सुनकर सभी आश्चर्य हो गए। जो भी ये बात सुनता वो हंसकर मजाक बना देता। राज भी ये सुनकर रानी को कटु शब्द कहने लगे। अन्य सभी रानियों को ये देखकर बेहद हंस पड़े। हमें देखो, हमारे पुत्रों कितने सुंदर हैं, लेकिन इसे देखो, इसने एक नेवला को जन्म दिया है। छोटी रानी ये देखकर बेहद रोई। फिर ये भगवान की आशीर्वाद समझकर अपनी पुत्र को पालन की। राज्य में खुशियां छा गई, क्योंकि राज्य में अभी राजा के संतान आ गए हैं, जो कि भविष्य में राजा बनकर राज्य को शासन करेंगे। राजा सभी पुत्र को बेहद प्रेम करते थे, लेकिन नेवला को प्रेम नहीं करते। छोटी रानी को अपनी स्त्री नहीं मानते थे। छोटी रानी की कमरे में कभी नहीं जाते थे। वो अपनी 6 रानियों को बेहद प्रेम करते थे। सभी रानियों ने छोटी रानी और उसकी नेवला पुत्र को मारना चाहते थे। छोटी रानी दुख के साथ महल में रहने लगी। सभी बच्चों ने गुरुकुल जाने के लिए प्रस्तुत हुए, इसीलिए एक गुरु को आमंत्रण किया गया। ये देखकर नेवला ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे भी गुरुकुल जाकर विद्या सीखना है। ये सुनकर सभी राजपुत्र हंसने लगे। रानियों ने कहा, तू एक नेवला है, तू कैसे विद्या प्राप्त कर सकते हो? जाओ और अपने माता की गोद में पड़े रहो। राजा ने कहा, तुम एक नेवला हो, तुम्हें विद्या प्राप्त करके क्या मिलेगा? तुम एक राजा तो नहीं हो सकते, सैनिक भी नहीं। फिर तुम्हें यह विद्या प्राप्त की इच्छा छोड़ दो। ये कहकर उसे वहां से निकाल दिया। नेवला आकर अपने माता से ये बात कही। छोटी रानी ने कहा, हमें यहां रहने को अनुमति दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। हमें विद्या प्राप्त करके क्या मिलेगी? तुम तो जानने हो, हमें कोई नहीं प्रेम करता। तुम्हारे पिताजी भी हमें प्रेम नहीं करते, सब हमें मारना चाहते हैं। हमें कितने कष्ट दिए हैं, इसलिए तुम चुप हो जाओ। अगर अपने पिता ऐसे करेंगे तो अन्य लोगों से क्या आशा होगी? ये सुनकर राजकुमार नेवला वहां से प्रस्थान किया। नेवला पुत्र अपने पिता और भाइयों से तिरस्कार पाने के बाद महल छोड़ देता है। वह जंगल की ओर निकल पड़ता है, जहां उसे एक आर्षी मिलते हैं। आर्षी नेवला पुत्र की बुद्धिमत्ता और जिज्ञासा देखकर उसे शिक्षा देने का वचन देते हैं। नेवला पुत्र न केवल युद्ध कला नहीं, बल्कि नीति, विज्ञान और धर्मशास्त्र में भी पारंगत हो जाता है। ऋषि उसे आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि वह किसी साधारण नेवला नहीं, बल्कि भगवान शिव का आशीर्वाद है। नेवला ने शिक्षा प्राप्त करके राज्य में लौट आया। सभी राजपुत्रों ने भी लौट आए थे। नेवला को देखकर वो उसे मारना चाहते थे। वो खाने में विष मिलाकर दिए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। उसे सैनिक की सहायता से मारना चाहे, लेकिन वो जिंदा वापस लौट आया। इसलिए एक दिन वो राजा के पास जाकर कहे, कुछ दिनों में होलिका दहन आने वाला है, सब तैयारियां अभी से कर देना चाहिए। इस त्योहार में हम वो नेवला को मार देंगे। ये कहकर वो एक षड्यंत्र किए। होलिका दहन के दिन नेवला को बेहोश करके अग्निकुंड में फेंक दिया, लेकिन भगवान शिव जी की आशीर्वाद से वो बच गया। राजा ये देखकर अपनी गलती मानी और उसे राजकुमार घोषित किया। जब भगवान शिव के आशीर्वाद से नेवला पुत्र का सत्य उजागर हुआ और उसे युवराज घोषित किया गया, तब पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। छोटी रानी का सम्मान फिर से स्थापित हो चुका था और राजा दमघोष ने अपने पुत्र के प्रति किए गए अन्याय के लिए गहरी क्षमा मांगी। नेवला पुत्र ने अपनी मां को सांत्वना दी और कहा, मां, आपका धैर्य और प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि हम इस राज्य को न्याय और समृद्धि का उदाहरण बनाएं। हालांकि अधिकांश राज्यवासी नेवला पुत्र को स्वीकार कर चुके थे, लेकिन उसके 6 बड़े भाइयों के मन में ईर्ष्या और असंतोष पनपने लगा। उन्होंने आपस में गुप्त योजना बनाई और कहा, हम जो महाराज के सबसे प्रिय थे, आज नेवला जैसे अजीब जीव के कारण अपना महत्व खो चुके हैं। हमें यह स्वीकार नहीं करना चाहिए। वे गुप्त रूप से पड़ोसी राज्य चंद्रगिरी के शासक से संपर्क करते हैं, जो पहले से ही कृष्ण चक्रगढ़ के विरुद्ध
अपनी सेना तैयार कर रहा था। भाइयों ने राजा दमघोष और नेवला पुत्र को पराजित करने की साजिश रची। नेवला पुत्र अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक शक्ति के कारण भाइयों की इस चाल को भांप लेता है। वह राजा दमघोष के पास जाता है और कहता है, पिताश्री, हमारे राज्य पर संकट मंडरा रहा है, हमें जल्द ही सेना तैयार करनी होगी। राजा ने यह सुनकर अपने सेनापति को बुलाया और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। नेवला पुत्र ने सुझाव दिया कि राज्य की रक्षा के लिए न केवल बल बल्कि नीति का भी उपयोग करना चाहिए। चंद्रगिरी की सेना ने कृष्णचक्रगढ़ पर आक्रमण कर दिया। नेवला पुत्र ने अपनी रणनीति के तहत सेना को 3 भागों में विभाजित किया। उसने राजा दमघोष को सेना के केंद्र का नेतृत्व करने को कहा, जबकि स्वयं उसने अपनी मां और अन्य रानियों की सुरक्षा का जिम्मा लिया। युद्ध के दौरान नेवला पुत्र ने न केवल अपनी वीरता दिखाई बल्कि अपने भाइयों को भी अपनी योजना में शामिल किया। उसने बड़े भाई को दुश्मन के कमजोर पक्ष पर हमला करने का सुझाव दिया। जब बड़े भाई ने उसकी योजना को अपनाया और जीत हासिल की तो उसकी नफरत धीरे धीरे समाप्त हो गई। युद्ध समाप्त हुआ और कृष्णचक्रगढ़ विजयी हुआ। भाइयों को एहसास हुआ कि नेवला पुत्र न केवल बुद्धिमान बल्कि दिल से भी राजा बनने के योग्य है। उन्होंने उससे क्षमा मांगी और कहा, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम ही हमारे सच्चे नेता हो। राजा दमघोष ने नेवला पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, तुम्हारी समझदारी, धैर्य और करुणा ही इस राज्य को महान बनाएगी। नेवला पुत्र ने अपनी मां को सम्मान सहित अपने साथ सिंहासन पर बैठाया और कहा, मां, यह आपकी तपस्या का फल है, आप ही इस राज्य की असली देवी हैं। इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय सीताराम।